हर इंसान की बॉडी एक खुली किताब है, बस आपको पता होना चाहिए उसे पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, आपकी एक शब्द बोलने से भी पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चलने से लेकर बोलने की स्टाइल डिसाइड करती है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है या इग्नोर। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये समझने के लिए सबसे पहले ये क्लिप देखो। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर सबके। जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए थे। मतलब यहाँ पर गौर गोपाल दास जी का आसानी से पोपट हो सकता था, लेकिन उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, आगे देखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। यहाँ पर इन्होंने अपना फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नर्वस और वीक फील नहीं होने दिया, बल्कि अपनी स्पीकिंग एबिलिटी का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होकर खुद को प्रेजेंट किया। और दूसरी तरफ जो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुली यूज नहीं कर पाते, वो दूसरों के सामने नर्वस और वीक लगते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंट और हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्ट हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाले हैं, जिसे यूज करके आप भी इजिली खुद की एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत न करे। कॉमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। और लास्ट स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि उस स्टेप के बिना आप एक भी स्टेप को प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, वॉकिंग। बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला इंप्रेशन बनता है तुम्हारी वॉक से, और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का दोबारा चांस भी नहीं मिलता। आपने यह अक्सर नोटिस किया होगा, सांप को जब लोगों को डराना होता है या फिर अपना डोमिनेंस दिखाना होता है, तब वह अपना फन निकाल लेते हैं कुछ इस तरह, ताकि वह खुद को बड़ा एंड कॉन्फिडेंट दिखा सके। सेम प्रिंसिपल एक अल्फा मेल भी यूज करता है, जिससे क्लियर होता है कि वो एक हाई टेस्टोस्टेरोन एंड कॉन्फिडेंट इंसान है। इसलिए एक्टिंग स्कूल्स में सबसे पहले सिखाया जाता है वॉक कैसे करनी है, क्योंकि स्क्रीन पे एक हीरो या अल्फा मेल की आइडेंटिटी सबसे पहले उसकी चाल से ही बन जाती है। तो वॉक करते वक्त ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखो। फर्स्ट, स्ट्रेट पोस्चर। जब वॉक करो अपना बैक सीधा रखो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो और चेस्ट थोड़ा ओपन। ये इंस्टेंटली तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाता है, चाहे अंदर से तुम नर्वस ही क्यों ना हो। सेकंड, आई लाइन। हमेशा सामने देखो, नीचे घूर के चलना तुम्हें इनसिक्योर दिखाता है, जैसे तुम एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं रखते। आई लाइन ऊपर रखने से तुम पावरफुल और अवेयर लगते हो। थर्ड, नेचुरल आर्म स्विंग। ध्यान दो, जब कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट डर या स्ट्रेस में होता है तो अपने आप को छोटा और स्टिफ बना लेता है। वैसे ही अगर तुम अपने आर्म्स और शोल्डर्स को बिल्कुल टाइट रखकर चलोगे तो तुम वीक और नर्वस लगोगे। हैंड्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस नेचुरली हिलने दो, ना ज्यादा स्टिफ ना ज्यादा ड्रामेटिक। फोर्थ, वॉकिंग स्पीड। ना इतना फास्ट दौड़ो कि लगे तुम लेट हो, और ना इतना धीरे कि लगे तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। बैलेंस्ड पेस रखो जो दिखाए कि तुम अपने कंट्रोल में हो। जब तुम स्ट्रेट पोस्चर, रिलैक्स शोल्डर्स, आई कांटेक्ट और नेचुरल रिदम के साथ वॉक करते हो तो बिना एक शब्द बोले लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वॉकिंग छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन होता है दुनिया के सामने। अब बात करते हैं वह मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट, झुककर चलना। जब तुम्हारा बैक बेंट और शोल्डर्स गिरे हुए होते हैं तो क्लियर मैसेज आता है कि तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड मिस्टेक, हैंड्स इन पॉकेट। सोचो तुम किसी लड़की के पास जा रहे हो और तुम्हारे दोनों हाथ पॉकेट में हैं, तो उसके नजर में तुम इंस्टेंटली शाय, नर्वस और वीक लगोगे। कभी कभी कैजुअल लगता है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ये तुम्हें क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव दिखाता है। थर्ड, एग्जैजरेटेड मूवमेंट। कुछ लोग वॉक में अननेसेसरी हाथ हिलाते हैं या ओवर स्टाइलिश बनने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओवर एक्टिंग तुम्हारा नेचुरल कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है और तुम फेक लगते हो। तो बस याद रखो, सिंपल, स्ट्रेट, नेचुरल वॉक ही सबसे पावरफुल होती है। स्टेप 2, स्टैंडिंग। आपकी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसलिए आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेट या वीक दिखाने के लिए। जैसे अगर आप किसी के सामने अपना फीट क्लोज करके, हैंड्स क्रॉस करके और बिल्कुल अटेंशन मोड में खड़े हो जाते हो, तो ये एक वीक और सबमिसिव पोजीशन होती है। और बहुत लोग तो बिना वजह अपना मोबाइल निकालकर स्वाइप करने लगते हैं, जो उन्हें और भी डिस्ट्रैक्टेड और केयरलेस दिखाता है। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो अपने हाथ और पैर ऐसे रखो जैसे तुम एक बॉस हो, और इसके लिए कुछ सिंपल तरीके हैं। फर्स्ट, वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा अपना वेट इक्वल रखो दोनों पैरों पर। अगर तुम एक ही पैर पर ज्यादा वेट डालकर खड़े होगे तो तुम लज्जी, बोर्ड या अनइंटरेस्टेड लगोगे। बैलेंस्ड स्टैंडिंग तुम्हें इंस्टेंटली ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग दिखाती है। सेकंड, ओपन चेस्ट, रिलैक्स शोल्डर्स। स्टैंडिंग का सबसे बड़ा सिग्नल होता है तुम्हारा टोर्सो। जब चेस्ट थोड़ा ओपन हो और शोल्डर्स रिलैक्स्ड हो तो तुम पावरफुल और अप्रोचेबल दोनों लगते हो। क्लोज चेस्ट या फोल्डेड आर्म्स तुम्हें